नमस्कार मित्रगणों, प्यारे बंधुओं, आप सभी को नमन प्रणाम। हम लोग जैसा आपको पता है पिछले सारे वीडियो में हम बात करते जा रहे हैं योग पे, और पीछे हम काफ़ी में योग क्या है सिंपल और सरल भाषा में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने बात कर रहे थे कि आपके जो यम और नियम होते हैं वो क्या होते हैं। यम त्याग करें, नियम इसको करें, तो ये चीज़ें होती हैं। तो अभी हमारा जो वीडियो है ये है, क्योंकि हमने यम नियम आपको मैंने बताया था पहले, आपको मालूम भी होगा कि हमारे अष्टांग में यम नियम है, फिर आसन आ जाता है, फिर प्राणायाम आ जाता है, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से प्रोसेस होता है। तो हम बात करते हैं कि यम किसी से शुरुआत करते हैं तो आप एक रूल बनाते हैं, यम और नियम वो रूल हैं। अब बात करते हैं जीवन और योग, मैंने आपको बताया था एक जैसा ही चलता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हम जो ये योग करते हैं, ये आसन, तो आसन ये हम योग करते क्यों हैं कि हम लोग स्वस्थ रहें, इस सिंपल और सरल भाषा में। अभी क्योंकि योग को अगर हम समझना रहेंगे तो बहुत ही गहराई में उतरना पड़ेगा, लेकिन अभी क्या है शुरुआत में धीरे धीरे चलते हैं। तो योग का मतलब जोड़ना, और अपनी एक सेहत अच्छी रहती है, और सेहत खाली शरीर से नहीं कि बनावट बन जाएगी। सेहत मतलब आप मन तन और अपने मस्तिष्क से स्वस्थ, तो उसको स्वास्थ्य बोलते हैं। तो ये ज़रूरी है। हमारा योग जो है वो कंप्लीट पैकेज है एक। तो आप क्योंकि आसन शुरू कर रहे हैं, राजयोग है, और तो आसन जो है ठीक है, आपने एक आसन लास्ट मैंने वीडियो में बताया था कि आसन मतलब कोई भी एक पोजीशन। तो पहले बताना चाहूँगा कि योग कोई भी कर सकता है, हमने पहले बताया था। आप बुज़ुर्ग हैं, आप यंग हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, किसी भी उम्र से आप योग कर सकते हैं। आप दिव्यांग हैं, आप योग कर सकते हैं। हर कोई जिसके पास एक प्राण शक्ति है, सांस है, वो योग कर सकता है। तो आप समझें कि जब योग शुरुआत होती है हमने, ठीक है, और इसकी से ज़रूरत नहीं है कि आप लंबे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, फ्लेक्सिबल नहीं हैं या बहुत फ्लेक्सिबल हैं, ये मैटर नहीं करता। योग एक रास्ता है मन तन को स्वस्थ रखने का। तो बहुत बार क्लास में आते हैं लोग, तो हम लोग आसन शुरू करते हैं, लोग इंस्पायर होकर आते हैं, या लोगों के दिमाग में कि एक शरीर की बनावट एक डिफ़िकल्ट पोस्चर ही योग है। आप शरीर से जो भी क्रिया करते हैं और जिसमें मन लगता है और सांस कनेक्शन बनता है, उसको योग बोलते हैं। ठीक है, आप शुरुआत जब हम क्लास शुरू करते हैं आसन के लिए, तो पहले आप हमेशा कोई भी आप काम करते हैं एक प्रिपरेशन करते हैं। आप खाना बनाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं अपना रूटीन, तो एक प्रिपरेशन रहती है। प्रिपरेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है हर काम के लिए। तो आप देखें कि जब आप क्लास शुरू करते हैं, आसन शुरू करते हैं, बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पहली पोजीशन आप ये याद रखें, अपने आप से पूछें मैं योग क्यों करना चाहता हूँ। बहुत से लोग होते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि योग का उनको थोड़ा सा आइडिया नहीं होता। वो सोचते हैं योग करके वेट ही लूज़ होगा खाली, या मुझे मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, योग करने से होगा, लेकिन ये आसन करने से। आसन एक रास्ता है अपने आप से मिलने का। तो शरीर की कई क्रियाएं होती है, आसन कितने सारे होते हैं, वो क्रियाएं होती हैं शरीर की बनावट। तो आप ये सोचें कि एक तो जो आपका टीचर है, टीचर बदल सकता है, पोजीशन बदल सकती है, आसन बहुत तरह के हैं, बदल जाएंगे, लेकिन आपका मन और सांस और शरीर इसका मिलना ही योग होगा। तो आप हमेशा याद रखें, मन, सांस और शरीर, मन, सांस और शरीर। सांस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ये देखें कि आपने देखा कि आसन शुरू करेंगे, प्रिपरेशन करें आप। जैसे क्लास में आप भले फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आपके पास क्या है, आपके पास दिमाग है, आपके पास आँख है, आपके पास नाक है, आपके पास मुंह है, आपके पास कान है। तो जब क्लास में आएँ
अच्छे से सुने, अच्छे से समझें, अच्छे से देखें। और आपको कुछ नहीं आता है तो आप समझ सकते हैं, अगर आप कुछ ये बातें समझना है। प्रिपरेशन है, आप अच्छे से जब शुरुआत करें, पोजीशन आपने शुरुआत करी तो कोई भी आपका है, आपने पहले तो अपनी सांस पे ध्यान दी, सांस पे ध्यान दिया, अपने मन को सांस पे लेके आए, फील किया, प्रिपेयर होगा कि मेरी बॉडी है और मैं एक योग शुरू करूँगा, आसन शुरू करूँगा, तो मुझे अपने पे रहना है। आप ये याद रखिए, आप अगर नए हैं, बिगिनर हैं, तो कभी पोस्चर डिफ़िकल्ट आ जाते हैं, तो आपको अगर डिफ़िकल्ट आए तो आप सांस को गहरी कर सकते हैं। आपने कभी, अगर आप अपना गाड़ी चलाते होंगे, स्कूटी हो या कार हो या बाइक हो, आपका एक एक्सीलरेटर रहता है। जब आप चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो अपने एक्सीलरेटर एक पिकअप बना के चलते हैं नीचे से, ना कि आप चढ़ाई के बीच में पिकअप देते हैं। आपको पिकअप बना के चलना पड़ेगा, तो आपको मन और सांस पिकअप बना के चलना पड़ेगा। पोस्चर आएंगे, कभी इजी हो जाता है, कभी मुश्किल होता है। सेम पोस्चर होगा, शायद आपके लिए इजी है, सामने वाले के लिए अनईजी है। लाइफ भी ऐसी है, कुछ चीज़ें सामने वाले लिए बड़ी इजी होती हैं, किसी के पास बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मुश्किल और इजी आपको मन और सांस का तालमेल बना के रखना पड़ेगा। डिफ़िकल्ट पोस्चर आता है, आप गहरी गहरी सांस लें, पिकअप बना के चलें। आपका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, आपका श्वसन जो है, सांस का आना और जाना, ये आप सोच लें कि एक्सीलरेटर है और ये सांस है, ये आपका फ्यूल है, गैस या पेट्रोल या डीजल या वट आप समझें। तो ये जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं तो एक्सीलरेटर देते हैं, इससे हमारा जो फ्यूल है ज़्यादा जा रहा है, तो यही हमारा एक क्वेश्चन चलता है। दूसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक जो योग का रास्ता है वो हमारी ऊर्जा को बनाता है, एनर्जी बनाता है। और जो आपका जिम या और कोई रास्ता है, ये आपकी एनर्जी डाउन करता है। ताकत आ सकती है, मसल्स डेवलप हो सकती है। जैसे आप समझें कि आप ऊर्जा, एनर्जी कैसे बनाते हैं? पानी से, है ना, टरबाइन लगाते हैं, आपका हवा से बनता है, सोलर देता है। तो टरबाइन लगाते हैं, अब हवा बह रही है तो बह रही है, लेकिन आपने टरबाइन लगाया तो उसी से एनर्जी बननी शुरू होगी। सोलर लाइट है, इस तरह से बनना शुरू हो गया। पानी बह रहा है, आपने डैम बनाने शुरू कर दिए, डैम बनाएंगे तो एनर्जी बनेगी, जो लाइट सप्लाई जाती है। तो रास्ता है कि आप किस तरह बनाते हैं, सेम रास्ता है, सेम प्रोसेस है। आप बना भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। आँख कान मुँह से वायरस आता भी है, अच्छी बातें भी आती हैं। तो आप मन, सांस, शरीर, जहाँ मुश्किल लगे कोशिश करें सांस के साथ चलने की। जहाँ डिफ़िकल्ट है सांस गहरी कर लें, बहुत ध्यान से करना है। जीवन भी ऐसे है, आप कहीं मुश्किल आता है, मन को शांत करने की कोशिश करें, आंखें बंद करने की कोशिश करें, अपने को मिलने की कोशिश करें, तो वो समय जो है निकल जाता है। और इसी समय दुख में और सुख में जो बैलेंस रहता है, आसनों में जो बैलेंस रहता है, एनर्जी बननी शुरू हो जाती है। एनर्जी, ठीक है, आप अगर समझते होंगे, पावर अलग है और एनर्जी अलग है। तो आप ये समझे, खाने से भी मिलता है ना, ताकत आती है, लेकिन जो आपकी एनर्जी है, जो आपका मोरल है, आपकी इम्यून सिस्टम है, वो सब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। फूड एक निर्माण करता है एक हद तक, उससे भी आगे चलेंगे। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं कि आसन। तो आपने जब आसन शुरू करें तो मन, सांस और शरीर मिला ही कुछ रहे। जब भी करें प्रिपेयर हो जाए मन से, अच्छा मैं पोस्चर करूँगा, ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, क्योंकि आसन ही आपके अंदर धैर्य लाएंगे। क्योंकि आप योग जो एक प्रोसेस है, आसन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो आपको बताता है कि आप किस तरह से अपने आप को मिलेंगे, आप किस तरह से अपने से भेंट करें, किस तरह से मिलाप हो। क्यों? कि मैं स्वस्थ रहूँ, मेरा मन अच्छा हो जाए। और एक ये एंटीवायरस का काम भी करने लगता है, लेकिन तब जब आप योग को योग की तरह करेंगे। आसन लेंगे, आसन कई प्रकार के, है ना,
लेकिन आप हमेशा याद रखें कि आपका पाथ, आपकी सोच, मैं क्यों योग करना चाहता हूँ, खाली शरीर पे ना अटकें। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन यूरोप और अमेरिका वगैरह में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ सिर्फ जो योग गलत करते हैं उनके लिए वह हॉस्पिटल बने हुए हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, आदमी अंधभक्ति करने लगता है ना, चीज़ें ढूंढने लगता है, मिरेकल ढूंढने लगता है। मिरेकल ना ढूंढें, अपनी सेहत तक रहें, शरीर अच्छा बनाएं। शरीर तो अच्छा बनेगा, मन का भी ध्यान रखें, क्योंकि जो आप रिश्ते निभाते हैं, जो चीज़ें आप करते हैं, वो मन से होता है। मन अच्छा है तो सब चीज़ अच्छा है। आप योग कर रहे हैं, आसन करेंगे, ऑफकोर्स आपका शरीर भी अच्छा होता चला जाएगा, सब तरह से आपको अच्छा लगेगा। आपका मन जब प्रफुल्लित होगा, अच्छा लगेगा, तो आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे, आसपास का माहौल भी ठीक होगा, आप चीज़ों को समझेंगे भी, सही रास्ते पे चलेंगे। तो ये आसन है, बहुत ही समझ से करना है, बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ जैसे हम लोग करते हैं, सपोज़ करें कि आप शरीर को यूज़ करते हैं, जब आप आगे की ओर झुकें, जो आसन आगे की तरफ झुकने जाएं, हमेशा एक तालमेल बना कर रखें। जब झुकते हैं, शरीर पास आता है तो सांस को छोड़ें, जब शरीर को खोलें तो सांस लेते हैं, इनहेल एक्सहेल, है ना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। तो आपने ये इसका ध्यान रखना है ना। ये नहीं कि आप सांस रोक दें, फिर उसके बाद आपकी सांस ही नहीं आ रही, उसका इस तरह लगे, नहीं। प्रिपरेशन, माइंड प्रिपेयर करें, चलें कि जहाँ मुश्किल आएंगी मैं एक्सलेटर दबा के चलूँगा और आराम से रहूँगा। ये नहीं कि जब आसन ईजी लगे तो आप बड़े खुश हों, बैलेंस बनाए, क्योंकि नया आसन हो सकता है डिफ़िकल्ट हो। जीवन भी ऐसा है, खुश नहीं होना है कि आज मेरा टाइम अच्छा है तो खुश हो गए, आपके सीना फूल गया, आप किसी को देख ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है, वक्त कब बदल जाए पता नहीं चलता, जीवन के आसन कब बदल जाए, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि सरप्राइज़ पैकेज, अच्छा या बुरा, किस्मत या बदकिस्मत रखा हुआ है, किसी का आएगा नहीं आएगा ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो मे बी कुड बी, हमेशा याद रखें, ज़्यादा उड़े ना, ज़्यादा खुश ना हो, ये शरीर देख के खुश ना हो, अपनी जो वेल्थ है वो देख के खुश ना हो, अपनी गाड़ी देख के खुश ना हो, क्योंकि ये सब ईश्वर का, उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करना जरूरी होता है। तो ये हमेशा याद रखें कि जब खींचें शरीर को, गहरी सांस लें, बैलेंस बनाएं, महसूस करें, मन, सांस, शरीर, जब भी जो पोस्चर बनाएं अपने मन को लगा के चलें। अच्छा मेरा शरीर है, अच्छा कठिनाई है तो मैं किस तरह एडजस्ट करूं हल्का सा, और फिर ठीक हो जाए। लाइफ में भी एडजस्ट करते हैं, तकलीफ़ें सहनी नहीं है, एडजस्टमेंट है। तो धीरे धीरे आपकी सांस जो है वो आपके जो शरीर की क्रिया है उसके साथ तालमेल बिठाना शुरू कर देगी, क्योंकि मन अगर तालमेल बिठाता है जीवन में, वो जीवन सुखी हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, मन की फ्लेक्सिबिलिटी बनाएं, जिससे हम लोग सबके साथ एडजस्ट कर सकें। बेयर नहीं करना है, एडजस्ट करना है। योग आपको स्मार्ट बनाता है, आपको एनर्जेटिक बनाता है, आपका दिमाग खोलता है, आपका ज्ञान देता है ना। तो ये करें। किताब पढ़ के योग नहीं होगा, समझ के ही होगा। विद्वान नहीं बने कि मैंने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, मुझसे बड़ा ज्ञानी है। योग जो है वो एक रोज़ करने वाला काम है, हमेशा जुड़ते रहें, है ना। आसन बदल सकते हैं। अब ये नहीं कि आपने 1 घंटा क्लास के लिए आ गए, आप उसको सोच रहे हैं कि ये आसन कर लिया। आसन, आप गाड़ी चलाते हैं, एक आसन हो गया, आप किचन में हैं, एक आसन हो गया। मन, सांस और शरीर, मन लगाएं अपने काम में, कोशिश करें, ट्राई टू बी जहाँ आप हैं, आपका मन वहीं होना चाहिए। सांस को महसूस करें, आपको आनंद आने लगेगा। नहीं तो मन क्या करता है, मन तो भटकता है। आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे, लेकिन मन तो बाहर है, पास्ट फ्यूचर। तो जब ये मन आपकी सांस के साथ अपने प्रेजेंट में, आपके वर्तमान में लगता है, उसको योग कहते हैं। तो आसन बदल जाएंगे। आप अभी किचन में हैं, हो सकता है आप शॉपिंग करने चले जाएं, हो सकता है आप मित्रों के साथ बैठ जाएं, गॉसिप टाइम पे भी जब आप वार्तालाप करें, हंसी मजाक करें, कभी याद आए तो सांस को महसूस करें। आपके पास आपको एक कम बैक मिलेगा,
वापस आने का रास्ता, इसी को योग बोलते हैं। नहीं तो हम भागते चले जाते हैं दूर। तो अब क्या होता है कि हमारा मन जो है एक खूंटा बन जाता है, ये खूंटा हो गया। मन फिर सांस पे भी आता है, शरीर पे आता है, तो ये प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले कुछ था ही नहीं, मन भागता जा रहा था। योग ये है, आपके मन को बाहर से अंदर की ओर लाता है, अपने आप को फील करवाता है। आसन करते हैं, जो कठिनाई होती है उसमें जो एडजस्टमेंट होती है, जो धैर्यता आती है, वो आपके जीवन में काम आएगी। क्योंकि ये जो हम काम करते हैं ये हमारे श्वसन तंत्र, हमारे लंग्स को इफेक्ट डालेगा, हमारे पोस्चर, हमारे मसल्स को इफेक्ट डालेंगे, हमारे पेट को इफेक्ट डालता है, हमारे ग्लैंड्स जो होते हैं उन पे इफेक्ट डालता है, हमारे कर्म। तो आपके कर्म जब अच्छे नहीं है तो अब क्या, ऑटोमेटिक प्रोसेस जो अंदर शुरू होगा वो ठीक होता चला जाएगा, आप अपने आप को चेंज महसूस कर जाएंगे। तो ये आसन है, जब भी करें, टीचर बदल सकता है, आसन बदल जाएंगे, लेकिन आप जहाँ जाएं अपने मन को लेके जाएं, अपनी सांस के साथ शरीर को यूज़ करें, चीज़ों को समझें गंभीरता से और आनंद से लेके चलते हैं। सरल बने, सरलता से समझें, और अगर आप टीचर हैं सरलता से समझाएं, ज़्यादा कठिनाई नहीं दिखानी है, बहुत सरल चीज़ों से ना, उन चीज़ों से आप इंस्पायर हों जो आप देखते हैं टीवी पे या न्यूज़ पे या अखबारों में। क्योंकि आज एक भीड़ता चल रही है, योग का मतलब एक बैग उठा लिया, योग कर लिया, उसको योग बोलते हैं। वो योग नहीं है, ठीक है। आप जब मन अंदर लगने लगता है उसको योग बोलते हैं। तो आप शुरुआत करेंगे, आपका अच्छा लगेगा, आप कुछ भी पा सकते हैं जब आप करने लगेंगे, कुछ भी पा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आसनों पे था, आगे हम धीरे धीरे और चर्चा करेंगे। तो आप इसको समझें। अगर आपके पास कोई भी सुझाव, कोई भी आपके पास बात कहने के लिए कोई आपको पूछना चाहें तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे दूसरी चीज़ की। तो अभी तक के लिए हम इसको यहीं विराम देते हैं। आप अपना ख्याल रखें, अच्छी बात सीखें, अच्छी बात कहें, और अच्छा बातों से ही हमारे जीवन को नई नई चीज़ें मिलनी शुरू होती हैं, आपका ज्ञान बढ़ता है। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।